बिल्कुल। तो जैसे आपने कहा आपको गाना अच्छा लगा, और इससे ये सुन के हमें बहुत खुशी भी हुई, क्योंकि हमने इस पे काफ़ी सारी मेहनत की थी। फ्रैंकली बताऊं, ये मैं इससे पहले पंजाबी गाने कर चुका हूं, बट ये गाना जब मैं कर रहा था, मेरे जो कंपोज़र हैं, जो राइटर हैं, सर्ब, जो काफ़ी अच्छे लेवल पे अभी पंजाबी इंडस्ट्री में फेमस हो चुके हैं, तो उन्होंने मुझे जब पहली बार गाना भेजा, मैंने रिकॉर्ड करके भेजा था। और जो मेरे हिसाब से बबल गम पंजाबी एक होती है कि एक सिंपल लेवल पे पंजाबी जो मैं बोल सकता था, मैंने वैसे ही गा के उनको भेज दिया। तो अब ऑब्वियसली जब कोई भी इंसान कुछ करता है उसको लगता है यार मैंने अच्छा गाया, मैंने भेज दिया। फिर आई थिंक उसी वक्त या आधे घंटे के बाद मुझे मैसेज, पाजी कि गाना आप अच्छा गाते हो, सब गाते हो, लेकिन प्रोनंसिएशन पे हमें काम करना पड़ेगा। तो फिर मैंने सोचा कि इस पे यार प्रॉपर्ली मुझे कुछ करना पड़ेगा। तो फिर मैंने ऑलमोस्ट 2 हफ्ते 3 हफ्ते लगातार गाने को लेके एक टीचर को लिया जो मुझे पंजाबी सिखा रहे थे। हल्का फुल्का पंजाबी और जो प्रॉपर प्रोनंसिएशन में जो पंजाबी होती है, पिंड वाली पंजाबी, पिंड वाली, या बोलो ये एक जो प्रॉपर एक्सेंट के साथ भी होनी चाहिए। आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। गाने में इसकी पहली लाइन जो है, फिक्र तू सारी छड़ दे। अब मैंने जब पहले गाया फिक्र तू सारी छड़ दे, तो छड़ और शड वो शब नहीं है, और वो श च का बीच में कुछ है। तो पहले जब मैंने गा के उनको भेजा तो बड़े कॉन्फिडेंटली फिक्र तू सारी छड़ दे। मैंने कहा अच्छा है भाई, सब सुर बराबर, सब नहीं। लेकिन फिर मुझे समझ में आया कि स्पेशली ऑडियंस को इमोशनली कनेक्ट करने के लिए आपके प्रोनंसिएशन एकदम बराबर होने चाहिए, स्पेशली अगर आप एक रीजनल लैंग्वेज। और पंजाबी तो अब मैं रीजनल भी नहीं बोलूँगा, वो मेन स्ट्रीम इतना हो गया है कि दुनिया भर में लोग गाने सुनते हैं, स्पेशली दिलजीत वगैरह को सुन के। तो बट गाने का एक्सपीरियंस मुझे बहुत अच्छा लगा। उसके बाद जब मैंने मेहनत करके वो प्रैक्टिस किया और गाने को किया, जब मैंने फाइनली रिकॉर्ड किया, उनको बहुत खुशी हुई। उनको ये कैसे हो गया 2 हफ्ते में, ये कैसे तुमने कर लिया। लेकिन वो आई थिंक मेरी एक चीज़ है, मैं बहुत कंपेटिटिव हो जाता हूँ। कोई इंसान मुझे ये बोल दे कि भाई ये आपसे नहीं हो पाएगा, तो फिर मैं वो एक ठान लेता हूँ कि करना ही करना है। वो मेरा टैटू भी वैसा ही है, खुले शेर हर मैदान फतेह। मतलब मैं जिस चीज़ को पकड़ लेता हूँ मैं छोड़ता नहीं हूँ। तो वो एक अच्छी एक्सपीरियंस थी। बाकी शूटिंग वाइज तो ये आपको बताएंगी हमारी सुंदर कन्या जो है। थैंक यू सो मच। हमारी एक्चुअली जो म्यूचुअल कनेक्शन थी, इट्स माई डरमैट। माई डरमैट इज़ हिज ब्यूटिफुल वाइफ डॉक्टर रूबी। डर्मेट का मतलब डर्मेटोलॉजिस्ट जो मेरी वाइफ हैं, डॉक्टर रूबी। यस, डर्मेटोलॉजिस्ट, स्किन डॉक्टर। सो उन्होंने एक्चुअली शी स्पोक टू अमित एंड सेड कि एक पेशेंट है मेरी जो शी इज़ इनटू फिल्म्स, वो मतलब क्वाइट अ फ्रेश फेस, क्योंकि इतना काम मैंने अभी तक किया नहीं है। किया तो है थोड़ा बहुत, लेकिन इतना भी नहीं कि आई एम अ नोन फेस। सो समथिंग टू एड अ लेवल ऑफ फ्रेशनेस टू द वीडियो मे बी। एंड उन्हें लगा कि हमारी केमिस्ट्री जम जाएगी, अच्छी होगी। So that's why we kind of met and we spoke things through, just मुझे भी एक इंसिडेंस याद है। हालांकि हमारी केमिस्ट्री मुझे भी लगता है बहुत अच्छी थी, और हम जब गाने को प्रमोशन के लिए भी जाते हैं तो हमारी एक अच्छी केमिस्ट्री है। लेकिन मुझे ये याद है कि जब पहले इनसे मुलाकात हुई थी तो मैं इनको काफ़ी सारी चीज़ें समझा रहा था, तो इसने मुझे बोला कि आप मेरे पापा की तरह हो। नहीं, तो, नहीं। तो फिर जब इसने ऐसे कहा सर हेलो, सो आई एम नॉट योर डैडी, that ruins the entire नहीं vibe, बट please, वो यार। नहीं हमारा वाइब ऐसा था भी नहीं। अभी तो हम अच्छे दोस्त भी बन गए हैं, बहुत अच्छे दोस्त बन गए हैं। बट जैसे उन्होंने कहा ये एक फ्रेश फेस, फ्रेश ऑलमोस्ट फ्रेश फेस हैं। लेकिन मुझे ये चीज़ अच्छी लगती है क्योंकि जो फ्रेश फेसेस होते हैं, पहले तो उनके नखरे नहीं होते, विच इज़ वेरी गुड। और दूसरी बात यह है कि आई थिंक उनके अंदर एक आग होती है, एक पैशन होता है अपने काम को दर्शाने के लिए, दिखाने के लिए। एंड आई वॉज वेरी श्योर इनसे मिलने के बाद, और रूबी ने मुझे, रूबी जो मेरी वाइफ है, उन्होंने मुझे कहा था कि
लड़की सुंदर है, कैमरा पे अच्छा लगेगी, लेकिन आपको बस ये देखना पड़ेगा कि वो एक्सप्रेशंस वगैरह उस हिसाब से दे पाएगी. बट क्योंकि रोमांटिक गाना है और आई थिंक इन्होंने अपनी ज़िंदगी में रोमांस किया होगा, सो आई फिगर्ड एक नेचुरल एलिमेंट हो जाएगा. एंड सो और मैंने तो किया ही है रोमांस, मतलब एक फिट चीज़ बैठ गई. उनको गाना भी बहुत अच्छा लगा, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज सच बताऊं, मैंने ऐसे बहुत सारे आर्टिस्ट भी देखे हैं जो बस गाना पैसे के लिए करते हैं और उनको गाना अच्छा भी नहीं लगता. तो मैंने पहले इनको ये कहा कि अगर आपको गाना अच्छा लगे तो आप हाँ बोलना, नो सेंस कि आप कोई चीज़ करो जो आपका दिल नहीं माने. और ये जब भी मुझे मैसेज करती थी, अमित अटैच मेरे दिल में बैठ गया है, मैं बार बार इस गाने को सुन रही हूँ, बार बार हाँ हाँ. सो हाँ. दिस सॉन्ग ये मुझे तो ऐसे पर्सनली लगता है कि वो आप बार बार सुन के इट जस्ट गेट्स इनटू योर हेड और फिर वो सारा दिन आपके कान में बजता ही रहता है. सो इट्स लाइक अ ईयरवर्म, यू नो. तो वो लाइक द बीट, इट्स वेरी कैची, ऐसे मतलब होठों पे रह जाता है. तो इट्स अ रियली फन एंड अ वेरी क्यूट vibe, I thought. Yes, yes. So and shooting the video was also really fun because बहुत सारे I feel like हमारी जो crew थी वो भी just like young people. Yeah. Everybody was just vibing, having fun. हालांकि shoot बहुत लंबा था. हम पहुँचे लोकेशन पे around like 12 PM noon और हमारा shoot ख़त्म हुआ 6:30 AM the next day. तो बीच में बड़ी सारी चिड़चिड़ हो रही थी, लेकिन वी मैनेज टू काइंड ऑफ पुश पास दैट. एक पॉइंट होता है ना शूट में जब एग्जॉशन इतनी बढ़ जाती है कि यू जस्ट लाइक गो ऑन टू अनदर लेवल ऑफ. बिल्कुल वो होता है. आई थिंक देखिए, जब भी आप प्लान करते हैं वन डे शूट करने के लिए, तो आपको हमेशा आपको ये देखना पड़ता है कि बहुत सारी चीज़ें एक साथ होनी है. तो लकली जो मेरे डायरेक्टर थे मयंक गोस्वामी, जो मेरे साथ पहले भी काफ़ी काम कर चुके हैं, मुझे उनमें एक वो भी रिलेटिवली न्यू है, हालांकि असिस्टेंट डायरेक्शन काफ़ी की है, बट उनके अंदर भी ये एक है कि यार शॉट बढ़िया से अलग से निकल के आए, कुछ अलग से हम करें. एंड इसके बाद भी मैंने उनके साथ एक दूसरा भी वीडियो शूट किया जो बिल्कुल ही अलग है अटैच से. यस. एंड तो बट आई थिंक क्योंकि हमारी केमिस्ट्री अच्छी थी, डायरेक्शन टीम के साथ हमारी केमिस्ट्री अच्छी थी, तो सब स्मूथ गया. टाइम लगा जो अक्सर लगता है म्यूज़िक वीडियो के शूट्स में. लोगों को ये शायद महसूस नहीं होता देखते वक्त कि 2-2.5 मिनट का वीडियो है, ये तो जल्दी से हो गया होगा, बट इनको ये नहीं समझ में आता कि कभी कभी ये 2-2.5 मिनट मतलब काफ़ी टाइम लगता है इसको कंप्लीट करने में. बिल्कुल बिल्कुल, माय प्लेजर. फिक्रा तू सारी छड्ड दे तू सब मेरे उत्ते छड्ड दे, किद्दां खून कोई तैनू मेरे तो कड्ड दे, तू वहम सारे दिलों कड्ड दे. तेरे नाल ऐदां मैं अटैच गोरीए, लावा लई होना नहीं ओ वेट गोरीए, भावें सारी दुनिया दे विच लभ लई, लभना नहीं साडे जिहा मैच गोरीए. हाँ 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 हाँ. बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारे प्लान्स हैं. इनफैक्ट इस साल तो मेरी प्लानिंग है कि 12 से 15 नए गाने मैं रिलीज़ करना चाहता हूँ. एंड मुझे बहुत खुशी है कि नए साल में ये जो हमें शुरुआत मिली है, गाना ट्रेंडिंग चल रहा है. और जेन्युइनली जो लोग, क्योंकि मुझे पता चल गया, अभी मैं काफ़ी पापड़ बेले इस इंडस्ट्री में, तो मुझे समझ में आ गया है जब जेन्युइनली कोई चीज़ किसी को पसंद आ रही है, या फिर सिर्फ अरे यार बहुत बढ़िया गाना है, फिर चल निकल पड़ते हैं. तो इस बार मेरे काफ़ी सारी दोस्तों ने और इनफैक्ट मेरी कुछ फैमिली मेम्बर्स ने जो अमेरिका में रहते हैं, बाहर रहते हैं, जो कभी भी मेरे को किसी भी मैं कोई बड़ा टीवी शो कर रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ, कभी भी मैसेज नहीं आता, लेकिन इसके लिए स्पेशली, भाई ये तेरा नया गाना मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. मैं गाड़ी में सुन रहा था और मैं बार बार रिपीट पे सुन रहा था. तेरे को कोई किसी ने पैसे
ऐसे खिलाएंगे तो पहली बार मेरे को, और मतलब मेरा सगा भाई भी, सोचो कल भी एक्चुअली फनी थिंग इज, कल उसका फ़ोन आया था मुझे कि भाई तेरा ये नया गाना तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं साले तूने मेरे को कॉम्प्लीमेंट कैसे दे दिया, यू नो, क्योंकि वो कभी देता नहीं है, छोटा भाई है लेकिन बड़े भाई की तरह एक्टिंग करता है। बट यस, प्लानिंग तो यही है। इसके बाद मेरा एक दूसरा गाना आने वाला है। इनफैक्ट मैं सिमरन के साथ भी प्लान करना चाह रहा हूँ, बिकॉज जेन्युइनली इसके साथ काम करके मुझे अच्छा लगा। एंड आई फील लाइक अभी भी हमने इसकी जो पूरी पोटेंशियल है फ्रॉम अ म्यूज़िक वीडियो पर्सपेक्टिव, आई एम श्योर इसके बाद ये बहुत सारे वीडियोस करेंगी, बट हम एक कुछ इमोशनल या ऐसा कुछ प्लान कर रहे हैं कि ऐसा वीडियो, मतलब मैं बेसिकली लड़की को रुलाना चाहता हूँ, that's it। तो अगले वीडियो में ये रोएगी। बिल्कुल, यस यस। देखिए, मैं तो इंडियन आइडल कितने साल पहले किया था, जब लिटरली इस रियलिटी शो की शुरुआत हुई थी। आई थिंक उस फर्स्ट वाले से ही ये पूरी जो गाड़ी चली है रियलिटी शोज़ की। बट जेन्युइनली मैं ये बोल सकता हूँ, मतलब मैं जहाँ तक मुझे पता है, मोस्टली जो भी इंडियन आइडल 1 में लोग थे आज भी सब काम कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, उनकी करियर अभी भी चल रही है। तो उस शो से सब लोगों को एक अच्छा बूस्ट मिला था। मेरे लिए थोड़ा सा सिर्फ चेंज ये था कि मैं सिंगिंग की लाइन में गया, लेकिन एक यू टर्न मार के फिर मैं एक्टिंग में चला गया। लेकिन मेरा पैशन हमेशा से यही था कि मैं दोनों काम एक साथ करूं। अब इसमें मेरे लिए ये फ़ायदा है कि मैं सिंगिंग भी कर सकता हूं, मैं एक्टिंग भी कर सकता हूं। एंड बाकी जैसे आपको बोलूं, लाइव ऑडियंस के सामने गाने का जो एक मज़ा होता है वो आपको कभी भी नहीं मिल सकता किसी भी काम में, बिकॉज आपको डायरेक्ट इंटरेक्शन मिल रहा है लोगों के साथ, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। बट येस, आई थिंक बूस्ट सर्टनली मिलता है। भले ही आप एक बिग बॉस से लेके आप इंडियन आइडल कोई भी आप शो करो, अगर आप उसमें अच्छा परफॉर्म करोगे, लोगों का दिल जीतोगे, तो कहीं ना कहीं वो एक रिलेशनशिप रहता है। ये नहीं कह सकते कि क्योंकि बहुत सारे फॉल्स चीज़ें भी बोली जाती है कि ये होगा वो होगा, वो आप एक्सपेक्ट मत करो। लेकिन अगर आप अपने काम सही तरीके से करोगे और उसको एक बूस्ट की तरह उसका इस्तेमाल करोगे, तो आई थिंक सर्टनली हर एक रियलिटी शो का अच्छे भी चीज़ें हैं और ऑब्वियसली बुरी भी चीज़ें हैं, बट आई थिंक मोस्टली जो लोग जाते हैं उनके एक्सपीरियंसेस अच्छे ही रहते हैं। देखो, ये कंट्रोवर्शियल मेरे लिए हो सकता है, बिकॉज मैं हमेशा, देखो मैं आई एम नॉट दोज टाइप्स के बोलूँ कि अगर मुझे इंटरेस्ट नहीं है। मुझे काफ़ी सालों, बिकॉज बहुत सारे आर्टिस्ट हैं मैंने देखे हुए जो बोलते हैं मैं नहीं जाऊँगा, फिर वो चले जाते हैं। मुझे इंटरेस्ट है, लेकिन मुझे थोड़ा सा अपने ऊपर डर भी है, बिकॉज मैं एक बहुत मुँह फट आदमी हूँ। और आप शायद मेरे हाथ देख सकते हैं, मैंने बहुत साल से मैं अभी बॉक्सिंग कर करके मेरे हाथ पे इसलिए टूट गए। बट ऐसे दिखाओगे तो people will mistake it हाँ for सर, like you're हाँ hitting people या बट actually. बेसिकली आपको एक छोटा सा एग्जांपल भी देता हूँ। कल हम एक इवेंट पे गए थे, कॉलेज का क्राउड था, और कॉलेज के अंदर काफ़ी सारे आई गेस कॉम्पिटिशन हो रहे थे, तो लोग फाइट करने लग गए। और मुझे इतना गुस्सा आया क्योंकि हमारा वीडियो प्ले हो रहा है और लोग फाइटिंग कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली मैं भी होऊंगा तो मैं अपना वीडियो छोड़ के फाइट देखूंगा। लाइव फाइट तो सबको मज़ा आता है देखने में। तो फिर मैंने म्यूज़िक को बंद किया, मैंने माइक पकड़ा और फिर मैं कुर्सी के साथ मतलब खड़े होकर मैंने बोला, जिसको लड़ना है ना मैं बीच में आ जाता हूँ, फिर हम देखते हैं, मैं 10 में भारी पड़ जाऊँगा। तो फिर मैंने कहा तो आप अभी फाइट रोकिए, पहले वीडियो देखिए, फिर हम आराम से बाहर जाएंगे। और फिर मैंने सोचा भाई तो क्या बोले। तो मेरी प्रॉब्लम ये है, जो मेरे दिल में बात होती है, लोगों के पास फ़िल्टर होता है ना, जैसे कैमरा में फ़िल्टर होते हैं मतलब, लेकिन मेरे पास कोई फ़िल्टर नहीं है। तो मुझे ये डर है कि वैसा शो करके या तो मेरे हाथ उठेंगे या मैं ऐसा कुछ बोल दूंगा लोगों को कि मतलब लोग बोले ये कौन है बंदा, हालांकि मैं वो एक चैलेंज देखना चाहता हूँ। बट जहाँ तक मेरी बीवी कहती है भाई तू कभी मत कर, इज़ लाइक हमको ज़रूरत नहीं है वैसी पब्लिसिटी की, और तू 2-3 को मार के आएगा और हमें फालतू में करोड़ों भरने पड़ेंगे वहाँ पे। बिकॉज मेरे अंदर क्या है, और वो मेरे बचपन से ही है, मेरे सामने कोई ऐसे आ जाए कि क्या करेगा से पहले ही मेरा हाथ उड़ जाता है, और फिर बाद की बात। तो वहाँ पे वो आप नहीं कर सकते ऑब्वियसली, शब्दों से आपको लोगों को मारना है। आपकी दूसरी जो सवाल था करणवीर मेहरा का, मैं करण को काफ़ी टाइम से जानता हूँ। मैं ये नहीं कह सकते हम बहुत अच्छे दोस्त हैं, बट हमने करियर की शुरुआत लगभग सेम टाइम पे ही की थी, और क्योंकि हम बालाजी में भी हमने शोज़ किए थे, तो ऑफ एंड ऑन मुलाकात होती रहती थी। बहुत अच्छा लड़का है, एंड आई डू फील जेन्युइनली कि वो डिज़र्व करता था। देखो
किसी की वोटिंग ज़्यादा है या कम है उसमें मैं नहीं घुस सकता, क्योंकि मैंने वोट तो जिसको करना था मैंने कर लिया. मैंने एक्चुअली 2 लोगों को किया था जो मुझे अच्छे लगे, क्योंकि मुझे विवियन भी अच्छा लगा, नॉट एज अ कंटेस्टेंट, एज एन इंसान. अब उसमें फ़र्क होता है. मुझे एक इंसान की इंसानियत अच्छी लगती है तो मैं उस चीज़ के लिए वोट करूँगा एज अ कंटेस्टेंट. लेकिन अगर सिर्फ शो के उनको नज़र रखते हुए तो मुझे लगता है कि करणवीर को जीतना चाहिए था. काफ़ी शो को जो एंटर किया, अदरवाइज उस शो इस सीज़न में तो वो क्या करते थे खाने के ऊपर लड़ना, मेरे को चावल कम मिले, मेरे को दाल कम मिली, मेरे को ये मिला, तब मतलब वो मुझे कुछ समझ में नहीं आया. ऑब्वियसली जब वो थोड़ा सा एक जाग उठा बीचों बीच, उसको जगाना पड़ा, बट वो जब जाग उठा और अपना रियल जो इसकी पर्सनैलिटी है, क्योंकि वो शब्दों से लोगों को लेफ़्ट राइट कर सकता है, तो वो चीज़ जब उसने करना शुरू की तो आई थिंक तब शो एंटरटेनिंग हुआ. सो इज़ डिज़र्विंग. बाकी आई नो न्यूज़ में आ रहा है कि वोटिंग का ये या वो, बट वो मुझे पता नहीं है तो मैं कुछ कह नहीं सकता उसके बारे में. अमित, आपकी लाइफ में बहुत अप्स एंड डाउन्स आए हैं और सबकी लाइफ में आते हैं. सबकी तो कैसे हैंडल करते हैं अप्स एंड डाउन्स को, और जो पर्सनल लाइफ का जो बॉक्सिंग उसका प्रोफेशनल लाइफ में कितना फर्क पड़ता है, उस बारे में भी देखिए बहुत फ़र्क पड़ता है. एंड मैं जेन्युइनली ये बिलीव करता हूँ कि इंसान तब तक स्ट्रांग नहीं हो सकता, आप भले ही फिज़िकली स्ट्रांग हो कुछ भी, लेकिन आप तब तक ज़िंदगी में स्ट्रांग नहीं हो सकते जब तक आपने उतार चढ़ाव नहीं देखे हों. एक वक्त ऐसा था मेरी करियर में कि मुझे लगता है कि मेरे साथ तो कुछ हो ही नहीं सकता. मैं हर एक शो के बाद, मतलब शो ख़त्म नहीं होता था, दूसरा साइन किया, रियलिटी शो, दूसरा इवेंट पे जा रहा हूँ, ये पे जा रहा हूँ. तो एक पॉइंट पे मुझे ऐसा लगा कि मैं इनविंसिबल हूँ. लेकिन हमारे ऊपर भी एक शक्ति है जो हमें कहती है कि बेटा आगे बैठ जा. तो वो चीज़ डेफिनेटली लाइफ ने मुझे सिखाई है. पर्सनल लाइफ को लेके बहुत सारी अप्स एंड डाउन्स हुई हैं, एंड बट आई फील लाइक हर एक सिचुएशन से डील करने के बाद, लड़ने के बाद ना, एज एन एक इंसान के तौर पे आप ज़्यादा स्ट्रांग निकल के आते हो. एंड भाई ये ज़िंदगी ही वैसी, आपको सीख के आगे बढ़ना है. आप गलतियां करोगे, आप अच्छी चीज़ें भी करोगे, आप गलतियां भी करोगे, लेकिन अगर वो गलतियों से आप सीख के आगे बढ़ो तो फिर यही हम कहते हैं ह्यूमैनिटी जो है, उस चीज़ को मैं मानता हूँ. सो यस, गलतियाँ हैं और लाइफ के अप्स एंड डाउन्स भी हैं, एंड आई एम श्योर आगे जाके भी कुछ चीज़ें होंगी, बट ऊपर वाले अगर थोड़े कम डाउन्स और ज़्यादा अप्स दिखाओगे तो मुझे भी खुशी होगी. बट मैं खुश हूँ. मैं जितना एक जो एक्चुअली कहावत है कि जितना दिया ऊपर वाले ने मुझको उतनी मेरी औकात नहीं. अब लेकिन अगर उसकी रहम होगी तो मुझे वो भी मिल जाएगी जो जिस पे मेरे जो क्या नहीं, मैं गलत वापस करते हैं. जितना दिया ऊपर वाले ने मुझको उतनी मेरी औकात नहीं, लेकिन अगर उसकी रहम होगी तो मुझे वो भी मिल जाएगी जो मेरी किस्मत में नहीं. मतलब तो मैं यही बिलीव करता हूँ, हालांकि मैंने इसको उलट पुलट बहुत बोल दिया, लेकिन आई बिलीव दैट कि अगर आप सही रास्ते पे चलोगे, सही चीज़ें करोगे, तो जो हो सकता है, जो चीज़ आपके लिए नहीं भी हो वो भी आपको मिल जाए, और जो चीज़ आपको नहीं मिलनी वो आपको नहीं मिलेगी. सो आई बिलीव दैट. एंड बट अभी भी पिक्चर अभी बाकी है. म्यूजिक वीडियोस लाइनअप है क्या, बड़े पर्दे पर कोई एंट्री करने का प्लान है, और क्या क्या और देखिए प्लानिंग तो बहुत सालों से मैं करता हूँ, लेकिन मेरी मेरी वाइफ हमेशा कहती है, भाई तू क्यों नहीं जाके लोगों से मिलता, तू क्यों नहीं जाके वो करता. तो एक खुद की मार्केटिंग करनी जो यहाँ पे सब करते हैं वो मैं नहीं कर पाता, एंड दैट्स अ बैड थिंग. कर नहीं पाता नहीं है, मैं करता नहीं हूँ. कर तो मैं सकता हूँ, आई थिंक मैं बातचीत भी अच्छा ही कर लेता हूँ. कभी कभी लोगों को लगता है कि मैं बहुत इंटिमिडेटिंग हूँ फिज़िक और टैटूज़ वगैरह देख के, बट वैसा नहीं हूँ भाई. अच्छा इंसान हूँ. बहुत अच्छे. हाँ, अच्छा इंसान हूँ. प्यारे और हैं बहुत. शुक्रिया, आपको मैं पैसे बाद में दूंगा. Thank you. बट नहीं, जनरली मुझे लगता है कि मैं ऑब्वियसली बड़े पर्दे पे काम करना चाहता हूँ, बड़ा या छोटा. मुझे ये क्राफ्ट बहुत अच्छा लगता है, एक्टिंग का जो है. एंड इस साल आई विल बी डूइंग समथिंग ऑन द डिजिटल स्पेस फॉर श्योर. और साथ में जो म्यूज़िक वीडियोस कर रहे हैं वो तो कर ही रहेंगे. आई लव दैट. मतलब वो मैं कभी नहीं छोड़ूंगा. बीचों बीच मैं काफ़ी बार ऐसा करता था कि एक एक्टिंग के साइन में मिल गया कि उसमें दिन बहुत चले जाते हैं, स्पेशली जब टीवी का काम होता है तो आप उसी में ब्लॉक हो जाते हो. लेकिन मेरे लास्ट टीवी शो के बाद मैंने ठान ली थी कि अभी मैं म्यूज़िक को मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा. मेरे गाने आएंगे, मैं म्यूज़िक करता रहूँगा, शोज़ करता रहूँगा, क्योंकि उसमें मुझे बहुत खुशी भी मिलती है, एंड इट्स अ डिफरेंट फीलिंग ऑल टुगेदर. सिमरन भी बहुत जल्दी बॉलीवुड में एंट्री करने वाली है, आपकी एक मराठी फिल्म भी आने वाली है, Yes. उसके बारे में कुछ बताइए. और
तो बॉलीवुड फिल्म्स में तो एक्चुअली आई स्टार्टेड ऑफ OTT पे सनफ्लावर, हाँ हाँ, तो उसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्राइमरी कैरेक्टर था गुरलीन नाम का, विच वाज अ ब्लास्ट. तो दैट वाज टेक्निकली मेरी पहली लाइक फिल्म, filming experience. So that was really really interesting and beautiful to explore. और उस टाइम मुझे like fully I was totally 100% sure कि यही करना है. उसके बाद एक फिल्म आई थी मजामा, जो आनंद तिवारी सर ने डायरेक्ट की है. Flying high right now with Bandish Bandits, and even the movie before with Tripti and Vicky. Sorry, मैं Bad News ना? हाँ, Bad News. Yeah, Good News. Good News. Good News was the first one, I think. Bad News. तो बहुत ही अच्छे इंसान हैं, उनके साथ काम करने का मुझे मौका मिला. और उसमें आई वॉज प्लेइंग अ यंग माधुरी दीक्षित. सो नॉट, आई मीन हर कैरेक्टर, उनका यंगर वर्जन. तो दैट वाज माय फर्स्ट एक्चुअल प्रॉपर ब्रश विथ बॉलीवुड. और उसके बाद ये सब म्यूज़िक वीडियोज़ या छोटी छोटी असाइनमेंट्स. बट दिस मराठी फिल्म Attached, not छोटी. नहीं Attached, नहीं बड़ी. नहीं, उसके पहले भी म्यूज़िक वीडियोज़ किए हैं. सॉरी मैन, आई एम नॉट गोइंग टू से दैट हियर. मैंने पर्सनली दिल पे लग गई. नहीं, तो फिर हाँ, हमारी जो मराठी फिल्म आ रही है वो एक रोमांटिक म्यूज़िकल है. एक्चुअली इट्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम जो आपको बेसिक मराठी फिल्म्स जो थिएटर्स में दिखती है. इट्स क्वाइट यूनिक. और जिन्होंने भी अभी तक इस फिल्म को देखा है, इट्स नॉट आउट येट ऑब्वियसली, पर जिन्होंने भी देखा है वो सब बोल रहे हैं कि इट्स लाइक रियली रियली आउट ऑफ द बॉक्स, समथिंग वेरी न्यू फॉर मराठी फिल्म्स. मैं ज़्यादा बोल नहीं सकती इसके बारे में, आई हैव बीन इंस्ट्रक्टेड नॉट टू. बट नाम फिल्म का है घड़ा घड़ा बोलायचं, विच मीन्स कि ज़ोर ज़ोर से बोलो, जो मन में है वो बोल दो, मनात नहीं ठेवायचं, घड़ा घड़ा बोलायचं. एंड इट्स स्टारिंग भूषण प्रधान, हु वॉज he played the lead in one of the leads in Zuna Furniture with Anusha Dandekar and of course Mr. Mahesh Manjrekar sir and R.O. Veyankar. And हाँ, हम 3 लीड्स है उसमें. और इट्स गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी डिफरेंट, वेरी यूनिक. तो प्लीज़ थिएटर्स में जाके देख लीजिए प्लीज़. इवन इफ़ यू डोंट अंडरस्टैंड मराठी ना, सबटाइटल्स के साथ देख लीजिए, क्योंकि बहुत म्यूज़िक, बहुत मस्ती है. इट्स वेरी डिफरेंट, इट्स वेरी फन. आई फील लाइक यूथ्स स्पेशली विल रियली कनेक्ट. क्या नाम था? घड़ा घड़ा बोलायचं. घड़ा बोलायचं. या घड़ा बोलायचं. Yes, get attached, जो हमारा एक हैशटैग है, बना दो. हैशटैग कैसे बनाए? वो वैसे ना हमारा ये, हाँ, हमारा ये हार्ड भी है. तो get attached. ऑडियंस को मैं यही कह सकता हूँ कि आपने इतने सालों से इतना प्यार दिया है, एंड थैंक यू सो मच कि अटैच को भी आपने उतना ही प्यार दिया है. एंड जब भी कोई मुझे रील भेजते हैं या कोई भी कमेंट भेजते हैं, तो मैं कोशिश ज़रूर करता हूँ उनको कमेंट करने के लिए या रीशेयर करने के लिए. एंड इस साल बहुत कुछ आने वाला है, बहुत अलग अलग तरह के भी गाने आने वाले हैं. थोड़ा सा हिप हॉप वाला, थोड़ा सा रैप सीन में भी, लाइक आई सेड, हमारे साथ में भी विल डू एक बहुत अच्छा इमोशनल गाना भी करेंगे. बट बहुत कुछ आने वाला है. आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट द ईयर. एंड जो लोग मुझे एक्टिंग में भी मिस कर रहे हैं, इस साल आई विल डू समथिंग इन एक्टिंग. मे बी टेलीविजन में नहीं, बट वो ऑब्वियसली डिपेंड करेगा प्रोजेक्ट के ऊपर. बट डेफिनेटली यू विल सी मी इन समथिंग दिस ईयर इन एक्टिंग. and hopefully you will see me in a lot of things as well. Thank Thank you for having us. Thank you. Bye.